महाकाल की महिमा, उज्जैन से लेकर सोमनाथ तक। यह कहानी है उस समय की जब दुनिया में राक्षसों का आतंक था और भगवान शिव के भक्त अपने पापों से मुक्ति के लिए तरस रहे थे। एक समय था जब उज्जैन की अवंती नगरी, जो आज हम जानते हैं, राक्षस दूषण के आतंक से दहली हुई थी। वह राक्षस जिसे ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त था, न केवल स्वर्ग में बल्कि धरती पर भी अपना आतंक फैलाने में सफल हो चुका था। उसकी दुष्टता से ब्राह्मणों तक को नहीं बख्शा गया था। लेकिन जैसे ही यह सब हो रहा था, चार ब्राह्मणों ने भगवान शिव की उपासना का मार्ग अपनाया। उनका उद्देश्य था इस राक्षस का नाश करना। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया, अपनी तपस्या में लीन होकर प्रार्थना की। राक्षसों ने इन ब्राह्मणों को मार डालने का प्रयास किया, लेकिन जब उनकी शक्ति भगवान शिव के सामने आई तो एक चमत्कारी घटना घटी। भगवान शिव का विशाल रूप महाकाल के रूप में सामने प्रकट हुआ। महाकाल के रूप में भगवान शिव ने न केवल दूषण का नाश किया, बल्कि उसके राक्षसों की पूरी सेना को भी हरा दिया। यह वह समय था जब भगवान शिव ने अपनी कृपा से ब्राह्मणों को वरदान दिया। उन्होंने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवंती नगरी में स्थिर हो जाने का आदेश दिया। यह ज्योतिर्लिंग आज भी उज्जैन में महाकाल के रूप में पूजित है और यह अद्भुत रहस्य से भरा हुआ है। महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग केवल एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व की दिशा में स्थित है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महाकालेश्वर के इस अवतार से जुड़ी अनेक और रहस्यमय घटनाएं भी हैं। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा करने से हर व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करता है और यह स्थान भगवान शिव का खास निवास स्थल माना जाता है। यह स्थान न केवल हमारी आस्थाओं को मजबूती से जोड़ता है, बल्कि हमें सिखाता है कि सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है। फिर आती है कहानी उन पांडवों की जो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की तलाश में निकले थे। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों का मन अपराध बोध से भरा था। इस अपराध बोध को समाप्त करने के लिए वे भगवान शिव की उपासना करने निकले। उन्होंने काशी, हरिद्वार से लेकर अनेक तीर्थों में भगवान शिव को खोजा, लेकिन उन्हें महादेव कहीं नहीं मिले। लेकिन जब वे उत्तराखंड के गुप्त काशी पहुंचे, तो भगवान शिव ने नंदी के रूप में उनका स्वागत किया। वहां के स्थानीय लोग मानते हैं कि भगवान शिव ने नंदी के रूप में खुद को छिपाया था। पांडवों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनके सभी पापों को माफ कर दिया। इस स्थान पर जहां भगवान शिव के दर्शन हुए, वह आज बाबा केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, सोमनाथ मंदिर। यह कहानी उसी समय की है जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। वह न केवल भारत की पवित्रता को नष्ट करने आया था, बल्कि सोमनाथ मंदिर की समृद्धि को लूटने का लक्ष्य लिए था। सोमनाथ का शिवलिंग, जिसे भगवान श्री कृष्ण की स्यमंतक मणि से जोड़ा जाता है, गजनवी के लालच का कारण बना। यह शिवलिंग हवा में तैरता हुआ माना जाता था और इसके भीतर शक्तिशाली चुंबकीय बल थे। महमूद ने मंदिर पर आक्रमण कर उसकी संपत्ति लूटी, लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद से मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और आज भी सोमनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। सोमनाथ से लेकर महाकाल और केदारनाथ तक, इन सभी स्थानों में भगवान शिव की महिमा और उनके भक्तों की आस्था ने हमें सिखाया कि सच और धर्म की हमेशा जीत होती है। हर जगह शिवलिंग के रूप में उनकी दिव्यता विद्यमान है। त्र्यंबकेश्वर, जो खुद में एक अद्भुत शिवलिंग है, वह तीन देवताओं का प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यह शिवलिंग भी दर्शाता है कि जब एक व्यक्ति त्रिदेव के आशीर्वाद से जुड़े होते हैं, तो वह इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है। महाकाल, केदारनाथ, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, इन स्थानों का धर्म, आस्था और श्रद्धा से गहरा संबंध है। हर पूजा और हर दर्शन हमें यह याद दिलाते हैं कि भगवान शिव का कृपापात्र वही हो सकता है जो अपनी निष्ठा और भक्ति के साथ जीवन जीता है। भगवान शिव के इन पवित्र स्थलों की यात्रा न केवल हमारे पापों का नाश करती है, बल्कि हमें जीवन की सच्चाई और उद्देश्य का ज्ञान भी प्रदान करती है। ध्यान रखें,
जैसे महाकाल ने दूषण को नष्ट किया, वैसे ही भगवान शिव हर बुराई को नष्ट करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।